और कथा मेंजा मेंजा पर्दिकर क्या कर रही अन्नो गटिक नाम और हमारी ओंगोल तारीख जोहार बहुत जोहार गटिक और जोर से बहुत और जसपुर तर हूँ मैं जोहार मंचासीन हमारे प्रदेश के अगुवागण और हमारे सभी जिलों से उपस्थित मेरे माता पिता भाइयों बहनों, आज हम सबके लिए एक कठिन समय आ गया है। आप लोग सब जानते हैं, इतना दूर से आए हैं आप लोग। क्यों आए हैं? डिलिस्टिंग की लड़ाई के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने दूर दूर से आए हैं। मैं आप लोगों को बधाई दूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा, लेकिन मैं कुछ संदेश देना चाहूंगा कि आज हमारे समाज के लिए दो तीन चीज की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले हम अपनी शिक्षा की ताकत को जाने, शिक्षा की महत्व को जाने। आज हमारे युवा वर्ग अपनी शिक्षा से भटकते जा रहे हैं, तो हम माता पिता जितने उपस्थित हैं उनको थोड़ा सा बच्चों के लिए टाइम देना होगा, क्योंकि शिक्षा ही वह ताकत है जिससे हम अपने ताकत को बढ़ा सकते हैं। शिक्षा वह हथियार है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पढ़ेगा वही गुर्राएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। तो बाबा साहब के बोलने के अनुसार शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये उनके द्वारा सिखाया गया है। हम लोग आज यहाँ पर शिक्षित कितने लोग हैं? शिक्षित होके भी हम अपने अधिकार को नहीं जानते। हम सब पढ़े लिख लिए हैं, लेकिन और ये सब आरक्षण के चलते, सरकार ने हमें आरक्षण दिया है, उसके चलते हम बड़े बड़े नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े मकान हैं, 4 व्हीलर है, सब कुछ है हमारे पास, सिर्फ आरक्षण और संविधान के बल पे। तो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IAS IPS बनाइए, वकील बनाइए। आज हमारे समाज में वकील की जरूरत है। जमीन की लड़ाई, आज हर कोर्ट में हमारा आदमी के पास जल जंगल जमीन फंसा रहता है। इसीलिए अपने बच्चों को वकील बनाइए, जज बनाइए, IAS IPS बनाइए, जो कि शासन प्रशासन में अधिकार रखते हैं। साथियों, संविधान, एक चीज बताइए, संविधान कितनों को पास है? हाथ उठाएंगे थोड़ा सा। मेरे पास तो है संविधान। कितना है? इधर 90%, इधर 20%। अरे संविधान की किताब पढ़ो ना, इसमें 342 अनुच्छेद, 344 अनुच्छेद 25, सब चीज, यही हमारा पवित्र ग्रंथ है, यही हमारा हथियार है, यही हमारी ताकत है। अगर हम संविधान को बचाएंगे तो हमारा डिलिस्टिंग भी नहीं होगा। एक संविधान की किताब 500 का आता है और हमारे एक बॉटल 1400-1200 का आता है कि नहीं आता? तो एक दिन उस बॉटल को ना खरीद के 2 किताब लीजिए, एक अपने पास रखिए, एक बच्चों को दीजिए, पढ़ जाइए उनको। 5वीं अनुसूची के क्या है कौन जानता है? आप लोग जानते हैं क्या? अरे जब पढ़े ही नहीं है तो क्या जानेंगे? ग्राम सभा को मजबूत बनाइए, 5वीं अनुसूची के बारे में जानिए, पेशा कानून के बारे में जानिए, वन अधिकार के बारे में, सब कुछ ये संविधान बताता है हमको। ये संविधान, साथियों, हम लोग बोलना नहीं जानते, लड़ना नहीं चाहते, जेल जाना नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते। अरे तो क्या कर रहे हो भाई? आरक्षण के चलते बड़े बड़े डिग्री पा गए, लेकिन हम ना बोल पा रहे हैं, ना लड़ पा रहे हैं। अरे अपने अधिकार के लिए जब तक नहीं लड़ेंगे, जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, कोई किसी का नहीं सुनने वाला। आज
ये संदेश लेके जाइए जहां जहां आए हैं, अपने अपने स्तर पे, अपने गांव में, अपने परिवार से शुरू कीजिए ये संविधान के बारे में। और आज एक सच्ची बात कड़वी होती है, लेकिन बोलना जरूर चाहूंगा मैं। हमारे समाज में नवयुवक लोग थोड़ा सा पीने की ओर भाग गए हैं। गांव-गांव में पीने वालों की संख्या ज्यादा है, पढ़ने लिखने वालों की संख्या नहीं, पीने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है। इसके लिए भी हम माँ बाप को, तो हम लोग अपना व्यवसाय की ओर ध्यान देंगे, नवयुवकों को, नवयुवतियों को, ताकि हम अपना समाज को आगे ले सकेंगे। धन्यवाद।